Hello dear students, welcome to our channel Learning Point. Today we are discussing about data type. In last class we are study about basics of C. Okay, what is the C data type? C data type क्या है और इसका क्या यूज़ है? हम पिछली क्लास में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे void एक वर्ड आया था void, वहाँ हमको ये नहीं समझ रहा था void क्या है। तो आज हम ये समझेंगे कि वो जो void शब्द यूज़ किया गया था वो क्या था और उसका क्या यूज़ है। चलिए सबसे पहले देखिए क्या है सी डेटा टाइप, क्या होता है ये समझने का कोशिश करते हैं। डेटा टाइप क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल को होल्ड करने के लिए क्या स्पेसिफिक स्पेस चाहिए ये बताता है हमको कौन, डेटा टाइप। ठीक, देखिए डेफिनेशन से पढ़िए। सी डेटा टाइप आर डिफाइंड एज द डेटा स्टोरेज फॉर्मेट। सी डेटा टाइप क्या डिफाइन होता है? ये डिफाइंड होता है एक डेटा स्टोरेज फॉर्मेट की तरह, दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर अ डेटा टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जो जिस फॉर्मेट में एक वेरिएबल किसी डेटा को स्टोर करता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एक सीधी लाइन में कहें तो सी डेटा टाइप एक स्टोरेज फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में कोई वेरिएबल डेटा को स्टोर करता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सी डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्या मतलब है? सी डेटा टाइप का प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, ये बताने के लिए कि उसका जिसमें वैल्यू स्टोर होगा वो किस टाइप का होगा। अब टाइप क्या होगा वो आगे हम समझ लेंगे। द टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड इन स्टोरेज। मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइप है वो ये बताता है कि किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी में कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए किसी बड़े साइज की वैल्यू को स्टोर करना है तो हमको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी और छोटे साइज की वैल्यू को स्टोर करना है तो कम स्पेस की। जैसे मान लीजिए एक छोटे से बच्चे को बैठाना हो तो पतला सा चेयर होगा, बैठा देंगे। लेकिन अगर किसी बड़े इंसान को बैठाना हो, बोले उसी चेयर में घुस जाओ तो नहीं बस बैठ पाएंगे ना। हाँ, तो सिमिलरली हमको अगर किसी लार्ज साइज के डेटा को स्टोर करना है तो हमको क्या चाहिए, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कोई बड़ा सा स्पेस, उस पर छोटे से बच्चे को बैठा दीजिए तो क्या होगा कि हमारा जो मेमोरी स्पेस है, मतलब जो स्पेस है वो जो बाकी का स्पेस बचा रहेगा। जितने दूर में बच्चा बैठा हो तो ठीक है, लेकिन बाकी का स्पेस क्या है, वेस्टेज के फॉर्म में जाएगा। इसलिए डेटा को स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि उसी साइज के स्पेस को ऑक्यूपाई करे जितने उसको स्टोर किया जाना है। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। कितने टाइप का डेटा टाइप होता है? सबसे पहला था बेसिक, दूसरा इनमरेटेड और तीसरा है डेराइव्ड डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप में हम पढ़ते हैं इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप और वॉइड डेटा टाइप। अभी हम इन सबको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है इनमरेटेड डेटा टाइप। इनमरेटेड डेटा टाइप को बस आगे एक चैप्टर में आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू ले लीजिए। इनमरेटेड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जहाँ पे जो कंटेंट होता है वो इंटीजर के लिस्ट के फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का आता है, तो मंथ लिखा होता है, सेलेक्ट मंथ। तो उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो मंथ होता है वो तो या तो जनवरी फरवरी लिखा होता है या जनवरी को 1, फरवरी को 2, ऐसे करके एक लिस्ट के फॉर्म में लिखा होता है। तो वही होता है इनमरेटेड डेटा टाइप। ठीक, आगे चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये चारों एक चैप्टर है। ठीक, डिराइव्ड के नाम से ये पता चल रहा है कि ऐसा डेटा टाइप जो किसी बेसिक डेटा टाइप से प्राप्त किया गया हो, ऐसे डेटा टाइप को हम बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक डेटा टाइप, जो हमारा बेसिक डेटा टाइप है उसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। दिख रहा है, या प्राइमरी डेटा टाइप, आप जो समझ सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहला हम पढ़े थे इंटीजर। इंटीजर क्या करता है? इंटीजर जो होता है किसी भी पूर्णांक संख्या को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिखा है द इंटीजर डेटा टाइप इन सी इज यूज टू स्टोर होल नंबर विदाउट डेसिमल वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो किसी पूर्णांक संख्या को, बिना दशमलव वाली पूर्णांक संख्या को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -3 to 78 से लेके +3 to 76 तक। अब
7 6 7 तक, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 होने का कारण ये है कि माइनस में 3 2 7 6 8 से लेके बीच में 0 आया तो एक संख्या वो गिन गई और यहाँ पे पॉजिटिव में वहाँ तक चले गए। ठीक, नेक्स्ट है इसका साइज़ क्या होता है, ये 2 बाइट का, 2 बाइट साइज होने का मतलब क्या हुआ कि इसको स्टोर करने के लिए हमको मेमोरी में 2 बाइट की ज़रूरत होती है। 2 बाइट का मतलब हमको 16 बिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़, कभी प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे आपको तो समझ में आएगा इसका क्या यूज़ हो रहा है। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये है %d, मतलब अगर किसी डेटा टाइप को %d टाइप का फॉर्म स्पेसिफाई किया जा रहा है तो वो क्या होगा, इंटीजर डेटा टाइप होगा। ठीक, इसका कीवर्ड क्या होता है, इंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप अलाउ इट्स वेरिएबल टू स्टोर ओनली अ सिंगल वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको किसी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक, इसके लिए कीवर्ड क्या यूज़ किए, कैर। साइज़ क्या है, 1 बाइट, मतलब केवल 8 बिट की ज़रूरत पड़ती है इस डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको स्पेसिफाई करने के लिए %c का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप हम पढ़ रहे थे, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप किसी भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे हम इंटीजर में क्या कर रहे थे, केवल होल नंबर को स्टोर कर रहे थे ना, विदाउट डेसिमल वैल्यू। अब यहाँ पे हमको डेसिमल वैल्यू स्टोर करना हो, जैसे 3.5, तो क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ करेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या करता है, सिंगल प्रिसीजन तक की वैल्यू को स्टोर करता है। सिंगल प्रिसीजन का मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद 6 अंक ना, जैसे हमको मान लीजिए 3.6 कोई मेरा रिजल्ट आया तो क्या करेगा वो 3.6000005 टाइम 0 लिख रहे, ये मेरा रिजल्ट शो करेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए कीवर्ड क्या होता है, फ्लोट। ठीक है, इसका रेंज क्या है, माइनस, छूट गया था ये, इसका रेंज है 1.2 एप्सिलॉन माइनस 38 टू 3.4 एप्सिलॉन 3 प्लस 38। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट है डबल। डबल क्या करता है, ये भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है लेकिन डबल प्रिसीजन तक। डबल प्रिसीजन का सॉरी एक मिनट ये छूट गया, इसका साइज हो गया 4 बाइट और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया %f। ठीक, डबल क्या करता है, ये डबल प्रिसीजन को स्टोर करता है। डबल प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ कि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिख रहे थे तो उसमें दशमलव के बाद 6 अंक यानी कि डेसिमल वैल्यू के बाद 6 डिजिट हमको मिलता था, यानी 6 डिजिट तक की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर पा रहे थे। अगर हमको उससे भी स्मॉलेस्ट साइज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम डबल प्रिसीजन का यूज़ करते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमको ये 10 मतलब आफ्टर डेसिमल जो है वो 10 डिजिट वैल्यू रिजल्ट के फॉर्म में यहाँ पे देता है, इसी को हम बोलते हैं डबल प्रिसीजन। इसके लिए जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो LF है, %LF। साइज क्या है 8 बाइट और रेंज क्या है 1.7 एप्सिलॉन माइनस 308 टू 1.7 एप्सिलॉन प्लस 308। इस एप्सिलॉन का मतलब ये पढ़ते हैं ना e⁻⁻4, तो वैसे ही लिखा e⁻⁻308 टू e⁻+308। ओके, नेक्स्ट है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप क्या करता है, ये सी में स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पे जो भी हम फॉर्मेट, जो भी हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं या जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मतलब नो वैल्यू प्रेजेंट। वॉइड क्या बताता है, नो वैल्यू प्रेजेंट। इस डेटा टाइप का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखते हैं, उससे समझ लेते हैं कि इस स्पेसिफायर्स का क्या मतलब है। ठीक, हम यहाँ पे ना यूज़ कर ले रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं हैश, जो कल प्रोग्राम लिख रहे थे वैसा ही प्रोग्राम लिखेंगे। क्योंकि वहीं तक सेम है ना। अब उसके बाद करली ब्रेसेस, यहाँ तक 4 लाइन सेम हो गया। मतलब ये क्या है, करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करने वाले पार्ट को मिलते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में हम डिफरेंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं। इंटीजर टाइप का हम लिखे तो इंट a।
अब ये बताया कि जो ए है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अगर हमको दो वैल्यू एक साथ एक ही डेटा टाइप का डिक्लेयर करना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बीच में सेपरेटर कॉमा लगा लेते हैं, बी लिख लिए, ये क्लोज। हम चाहते हैं कि सी किस टाइप का हो, फ्लोट टाइप का, तो यहाँ पे लिखे सी। ठीक है, अब हम क्या करें, इन दो नंबर का डिवीज़न करते हैं और सी में उसको स्टोर करा देते हैं। तो यूज़र से बोले प्रिंट एफ क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट करता है, एंटर एनी टू वैल्यू। ठीक है, स्कैन एफ क्या करता है, जब हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो उसको स्कैन करता है, यानी रीड करता है। चूँकि जब हमको ए और बी का मान लेना है तो ए किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इसलिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको स्पेसिफाई कैसे कर रहे हैं, %d सिंबल से। दो वैल्यू चाहिए, 2 बार %d, कॉमा, कहाँ स्टोर कराना है, तो मेमोरी लोकेशन दीजिए। %, क्या बताता है, मेमोरी लोकेशन। तो %, किस वेरिएबल में दे रहे हैं, एक ए में और दूसरा %, बी में। हो गया, ये टर्मिनेट हो गया ना, बताए थे ना कल कि सेमीकोलन टर्मिनेटर का काम करता है। अब हम क्या किए, सी इक्वल्स टू ए डिविजिबल बाई बी, ये टर्मिनेट। अब हम क्या चाहते हैं कि सी का जो मान है वो प्रिंट हो जाए, रिजल्ट आ जाए। तो प्रिंट एफ डिविडेंट इक्वल्स टू %f। क्यों f लिखे, d क्यों नहीं लिखे? अगर ये भी इंटीजर टाइप का होता तो यहाँ d लिख देते, ठीक। लेकिन हमको वैल्यू कौन सी देनी है, फ्लोट वैल्यू, तो %f। और कहाँ वो स्टोर है, वो मान कहाँ है, सी में। तो सी में, सी का अगर हम %c लिख देंगे तो सी का मेमोरी लोकेशन आ जाएगा। नहीं, हमको वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखे, डायरेक्ट सी लिखे, सेमीकोलन। एक और चीज़ लिखे, गेट ch, कल नहीं लिखे थे। गेट ch क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करता है। अगर हम गेट ch नहीं लिखेंगे तो हमारा स्क्रीन क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन नैनोसेकंड में हट जाएगा, नैनोसेकंड में हट जाएगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लिख लिए गेट ch। और ये करली ब्रेसेस ओपन था, ये क्लोज। ठीक है, तो अब इसको देख के क्या समझ में आया कि अगर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए कीवर्ड क्या यूज़ करेंगे, इंट। फ्लोट वैल्यू के लिए कीवर्ड यूज़ किए फ्लोट। और अगर इंटीजर टाइप के स्पेसिफायर देना है तो %d, फ्लोट स्पेसिफायर दिए तो %f। चलिए आज की क्लास इतनी ही, कल की क्लास में हम पढ़ लेंगे सी टोकन। ओके, रेगुलर क्लास करिए, जितना नोट्स दिया जा रहा है इसको लिखते जाइए, आपका नोट्स खुद सेल्फ नोट्स तैयार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको ना यूट्यूब अलाउ नहीं कर रहा है, 20 मई तक हमको बैन करके रखा है, क्योंकि आप लोग के जो सब्सक्राइबर है मेरे वो बहुत कम है, अभी 20 सब्सक्राइबर है। मोर देन 50 सब्सक्राइबर होगा तो ही यूट्यूब हमको अलाउ करेगा। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। थैंक यू।